हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का केबी एकेडमी बांदा में स्वागत है। अब आज हम आपको 30 अगस्त के कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब के आदेश से उसके भाई दारा शिकोह को मौत की सज़ा दी गई थी, जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था और उसको मौत की सज़ा दिल्ली में दी गई थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। जानकारी के लिए बता दें कि लघु उद्योग देश के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 30 अगस्त 1559 को अकबर के पुत्र मुगल वंश के शासक जहांगीर, जिन्हें सलीम भी कहा जाता था, का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है दोस्तों, 1888 में भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कन्हैया लाल दत्त का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत यातनाएं सहीं और आखिरकार उन्हें जो है शहीद होना पड़ा, फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था। इनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं, जो कि जैसे कि टेढ़े मेरे रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चाणक्य, ये सब इनके उपन्यास हैं। प्रश्न 6 में है, 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। इस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से की गई थी, और इस लीग का मेन उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों को एकजुट करके अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी में बगावत पर उतारना, और ताकि जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल सके, अंग्रेज़ों की यातनाओं से भारत के लोगों को छुटकारा मिल सके। 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। यहीं पे अगला प्रश्न 8 नंबर की बात करते हैं तो 1952 में आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ का निधन हो गया था। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और यह स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। 30 अगस्त 2009 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने चंद्रयान-1 का औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा कर दी थी। अब यहाँ पे हम चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 के बारे में कुछ जानकारी देंगे। चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV एक्सल C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को GSLV MH3 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 LVM जो हाल ही में अभी इसी वर्ष लॉन्च किया गया है और सक्सेसफुली लैंड भी कर गया है चंद्रमा के साउथ पोल पर। तो इस रॉकेट का नाम था LVM-3M4। दोस्तों, इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आदर्श वाक्य के बारे में, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वहीं पे अगर बात करें तो जो चंद्रयान-3 है इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी, पत्थर, खनिजों व अन्य चीज़ों का चंद्रमा के साउथ पोल में अध्ययन करना या उनकी खोज करना।
यहीं पे अगर बात करें तो SDSC एक वर्ड आता है जिसका फुल फॉर्म होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। वहीं पे इसरो का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इस समय अगर स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर S सोमनाथ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ बहुत ही मेहनत के साथ जो है चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कराने में अहम भूमिका निभाई है और अपने देश भारत का गौरव बढ़ाने में मदद की है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश अपना जो है चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड नहीं करा सका है। इसलिए ये मिशन भारत के लिए बड़े गौरव की बात हो जाती है। कुछ और प्रश्न हैं मित्रों, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, पीछे की तरफ हैं। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर 2013 में पहले रक्षा उपग्रह GSAT-7 का प्रेक्षण दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गयाना से किया गया था। अब लास्ट में और प्रश्न बचेंगे जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ये सभी दिवस 30 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, जैसा कि इस प्रश्न को पीछे बताया जा चुका है। तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखें। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। एक और दिवस है जबरन गुमशुदगी के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी याद रखें मित्रों, पूछा जा सकता है। ये सभी पहला जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, फिर राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है और बाद में भी अंतर्राष्ट्रीय है। अब मित्रों इस प्रश्न को तो पीछे ही हमने डिस्कस कर दिया था, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। 1928 में जो द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की स्थापना रास बिहारी बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के मदद से जो की गई थी, तो इस लीग का मुख्य उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों को ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना। अर्थात जो अंग्रेज भारत में अत्याचार कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, लोगों को गुलाम बना करके रखे हुए थे, तो उनके प्रति प्रवासी भारतीयों को एकजुट होकर के उनके अत्याचारों का विरोध करने के लिए एक लीग की स्थापना की गई, जिसका नाम है द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी को और अपने देशवासियों को, भारत के देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और इसी के साथ आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर में खुश रहें, सावधान रहें और रास्ते पे निकलें तो ट्रैफिक के रूलों का पालन करें, और ताकि सभी लोगों का त्यौहार शांतिपूर्वक मने और हेलमेट भी लगा करके बाइक वगैरह में चलें और आराम से ट्रैफिक रूलों का पालन करें। इसी के साथ आज के 30 अगस्त की जितनी घटनाएं हैं वो ख़त्म होती हैं और हम आपको सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।